बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। 23 नवंबर की एक सर्द रात है और थोड़ी देर पहले ही मैंने हीटर ऑफ किया था कि उसकी आवाज़ से आप लोग डिस्टर्ब ना हो। बाहर थोड़ी ठंड बढ़ गई है और इस सर्दी के आलम में इस्लामाबाद में थोड़ा गर्मा गर्म माहौल है। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि नया आर्मी चीफ कौन तैनात होगा। सबकी नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर है, कुछ सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ये नहीं बताने वाला कि कौन नया आर्मी चीफ बन रहा है, बिकॉज़ मुझे खुद नहीं पता और बहुत से बड़ों को भी नहीं पता। जिन्होंने आर्मी चीफ को तैनात करना है, समरी पर दस्तखत करने हैं, उन्हें भी अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इस सर्द रात में पूरा जो मीडिया है वो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि बातचीत करते करते कोई नई डेवलपमेंट हो जाए या नहीं, लेकिन व्लॉग शुरू करने से 1 मिनट पहले मैंने सारा कुछ खंगाल लिया। अब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है इस वक्त, लेकिन जस्ट टू डिस्कस द सिनेरियो कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, आपको रियल सिचुएशन, ग्राउंड बेस्ड सिचुएशन बताने के लिए मैंने अभी सारा कुछ चेक किया कि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म हाउस में। एक बहुत ही आला सतह इजलास अभी भी जारी है। रात के तकरीबन 9:15 बजे का वक्त है और इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी पहुँचे, आसिफ जरदारी भी पहुँचे, अलग भी मुलाकात की, फिर इत्तेहादी जमातों के कुछ लोग पहुँचे, चौधरी शुजात हुसैन भी पहुँचे। मुशावरत इस वक्त भी की जा रही है, मतलब बिल्कुल चंद ही घंटे अब बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन होगा इस मुल्क का नया आर्मी चीफ। वज़ीर आज़म हाउस की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ बराबर में ही प्रेसिडेंसी है, यानी ऐवान सदर है। प्रेसिडेंसी से कुछ अहम राब्ते लाहौर में हो रहे हैं। लाहौर में मौजूद हैं चेयरमैन PTI इमरान खान, यानी ज़मान पाक में। वहाँ से भी राब्ते हो रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो भी फैसला करना है नए आर्मी चीफ के हवाले से, वो समरी जानी ऐवान सदर में है। ऐवान सदर से सदर आरिफ अलवी उसकी मंजूरी देंगे तो इम्प्लीमेंट हो सकता है आइनी और कानूनी तरीक़ाकार के तहत। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि क्या ये क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है कि क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ये समरी एज इट इज़ मंजूर कर लेंगे या उसे रख सकते हैं, रोक सकते हैं, मुस्तरद कर सकते हैं। क्या ऑप्शंस है, कानूनी और आइनी ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन क्या वो ये कर सकते हैं या नहीं, इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले चेयरमैन PTI इमरान खान का एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट सामने आया, जो उन्होंने द रिपोर्टर्स में चौधरी गुलाम हुसैन को इंटरव्यू देते हुए बताई है बात। उन्होंने कहा कि फैसला जो भी होगा हम उसके ऊपर मशवरा करेंगे, यानी इमरान खान और आरिफ अलवी। इमरान खान को आप जितना मर्जी सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश करें, लेकिन स्टिल ही इज़ इन। आरिफ अलवी के साथ उनकी मुशावरत होगी। उनका ये मानना है कि अगर शहबाज शरीफ लंदन में जाके एक मफरूर से, यानी अपने भाई से मुशावरत कर सकते हैं, तो आरिफ अलवी मेरी पार्टी के हैं, मेरी पार्टी से वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तो वो मेरे से मुशावरत क्यों नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि हमने ये तय किया हुआ है कि जो कुछ भी होगा इस मामले में वो आइन और कानून के बीच में होगा, तो आइन और कानून के बीच में रहकर खेला जाएगा। ये उनकी स्टेटमेंट है कि हम आइन और कानून के बीच में रह के खेलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग जिसके ऊपर सोचा जा रहा है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा है जिसके ऊपर अभी भी गौर हो रहा है। यही वजह है कि बिलावल ने वो धमकी दी एक तरह से कि ये आखिरी मौका है सदर आरिफ अलवी के पास, अगर अब कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। यानी कि एक परेशानी है हुकूमती कैंप में या हुकूमती इत्तेहाद के कैंप में कि कुछ भी हो सकता है आखिरी मोमेंट पर भी। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन हो, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत वर्स्ट सिनेरियो की तरफ भी पाकिस्तान को ले जा सकता है, क्योंकि ये अब ये तय तो हो ही गया है, सबको मालूम है कि ये कोई मामूली तकर्री नहीं है। बेशक कहने को 22 ग्रेड की तकर्री है और हम ये कहते हैं कि एक अफसर ही है, जो भी है, लेकिन स्टिल पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल के ऊपर है, तो इम्पोर्टेंस तो है इसकी। पूरा मीडिया डिस्कस कर रहा है, सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है, आप ये व्लॉग देख रहे हैं, मैं इस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसकी एक इम्पोर्टेंस तो है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो ऐवान सदर के बिल्कुल पास वज़ीर आज़म हाउस है, वहाँ पर जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये चंद मिनट्स पहले की अपडेट्स हैं और उधर से ये बताया गया कि इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दे दिया गया है कि आप जो फैसला करें हमें मंजूर है। ये इख्तियार एक तरह से कहने की हद तक है, रियल मानों में क्या उनके पास इख्तियार है भी या नहीं,
ये खुद शायद वज़ीर आज़म साहब को भी ना पता हो कि मेरे पास ये इख्तियार है। अगर होता तो क्या अब तक फैसला ना हो चुका होता, या अब तक इतनी बेबसी आपको नज़र आती कि कभी इधर मुशावरत कभी उधर मुशावरत। ठीक है, एतमाद में लेना ज़रूरी है सबको, लेकिन इतना लिंगर ऑन नहीं होता। तो ये वाकई में इख्तियार उनके पास है भी या नहीं, इस बारे में भी क्वेश्चन मार्क है। और प्लस इत्तेहादियों को बताने के लिए तो है सारा कुछ कि जनाब आपसे भी मशवरा कर रहे हैं, आपसे भी मशवरा कर रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले आसिफ जरदारी 1-on-1 मुलाकात कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब से, और उस मुलाकात में जो चीज़ उन्होंने डिसाइड करनी है या जो फैसला करना है उसके ऊपर बहुत हद तक बात हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी होगा, जो भी सारा कुछ है वो मुशावरत से होगा। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुशावरत उनकी चल रही है। आज सुबह ही उनके रिश्तेदार को गवर्नर समधी है गालबन, जिसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया। उनके बेटे वफाकी वज़ीर हैं, और भी मैंने सुना है उनके रिश्तेदार, कोई मेयर है पेशावर का, कोई कुछ है, तो काफ़ी कुछ समेट चुके हैं। 22 नंबर बंगला खाली होने के बाद भी उनके पास बहुत कुछ है। लेकिन वो कहते हैं ना, हिस्सा बकदर जुस्सा, ये शहबाज शरीफ साहब के अपने वर्ड थे कि हमारी हुकूमत बनी तो हिस्सा बकदर जुस्सा दिया जाएगा। ऐसे बांटे हैं ओहदे, ऐसा बांटा है जैसे अपनी जेब से लोगों को नवाजा जा रहा हो, या अपना कोई फैमिली शेयर नहीं लोगों को बांटते, उस तरह से पाकिस्तान के इख्तियारात और रियासती वसाइल को हिस्सा बकदर जुस्सा कहते हुए तकसीम किया गया है। एनीवेज, चंद ही घंटे हैं, चंद घंटों के अंदर अंदर इस मुल्क की एक तरह से किस्मत का फैसला होना है। आर्मी चीफ जिसे मर्जी लगा दिया जाए, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी का लगे, चाहे जरदारी साहब की मर्ज़ी का लगे, चाहे नवाज शरीफ की मर्ज़ी का लगे, या इमरान खान की मर्ज़ी का, लेकिन जो मुल्क का वज़ीर आज़म है कम अज़ कम वो अवाम की मर्ज़ी का होना चाहिए और अवामी मैंडेट के मुताबिक होना चाहिए। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना आखिरी खिताब किया, ढके छुपे अल्फाज में एक तरह से नेशनल डायलॉग की बात की है कि सियासी जमातें अपने रवैये में तब्दीली लाएं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालें बातचीत के ज़रिए। उन्होंने कहा कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हुआ या मेरे ख़िलाफ़ हुआ मैंने दरगुजर कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा होता अगर ये वे फॉरवर्ड या आगे बढ़ने का रास्ता आप अपने होते हुए कोई तय कर जाते, या आप कोई रास्ता निकाल जाते। आपके पास ताकत थी, इख्तियार था, बहुत कुछ था, आप सियासी जमातों को किसी ना किसी टेबल पर बिठा के कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड तय कर जाते, कम अज़ कम इलेक्शन करा जाते या इलेक्शन की डेट अनाउंस करा जाते कि आगे बढ़ने के लिए हमने ये वे फॉरवर्ड अपनाया है। इमरान खान को तो और कुछ नहीं चाहिए, इलेक्शन की डेट चाहिए थी। तो अगर इतना भी हो जाता तो बहुत हद तक लोगों के गिले शिकवे या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। अभी ये सारा मलबा, और उन्होंने कह दिया कि जनाब फ़ौज ने सियासत से ख़ुद को दूर कर लिया। तो अगर फ़ौज सियासत से ख़ुद को दूर कर चुकी है तो फिर आर्मी चीफ कोई भी आए, ना इमरान खान साहब को फ़र्क पड़ना चाहिए, ना शहबाज शरीफ को अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के लिए इतना ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगाना चाहिए, ना लंदन में मुशावरत करनी चाहिए। आप पहले भी लगा चुके हैं, अपने एक्सपीरियंसेस आपके कौम के सामने हैं। आप मेरिट के ऊपर एक बार लगा दीजिए और फिर सियासी जमातें अपना गंद खुद बैठकर धोएं और इन मामलात से हमेशा के लिए पाकिस्तान की आवाम को निकालें। हम 8 महीने ये सब कुछ देख चुके हैं, मज़ीद 9-10 महीने और नहीं देखना चाहते। इलेक्शंस में अभी 10 महीने बाकी हैं। इन 10 महीनों में पाकिस्तान का क्या होना है, कहाँ पर जाकर रुकना है ये मामला, ये हम नहीं देखना चाहते। इसलिए सियासी जमातों को भी चाहिए कि अपनी अपनी जो अना के बुत हैं वो थोड़े से डाउन करें, एक एक कदम बेशक पीछे हटे, लेकिन पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। एक वाहिद रास्ता इस सिनेरियो में यही नज़र आ रहा है। लड़ाई करके भी देख ली है, इस लड़ाई में स्टैंड तो सारे ले रहे हैं, कोई इमरान खान के हक़ में खड़ा है, कोई शहबाज शरीफ साहब के हक़ में खड़ा है, लेकिन इस बड़ों की लड़ाई में अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इकॉनमी का, और फिर उसे सफ़र किसने करना है? हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बातचीत हो सकती है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, तो किसी ना किसी तरह से बातचीत का कोई रास्ता और खुल सकता है आइंदा आने वाले इंतखाबात को लेकर या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर। मैं इमरान खान साहब के उस नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि मैं इन चोरों के साथ बिल्कुल नहीं बैठूंगा। ठीक है, आपका एक स्टैंड है, बिल्कुल आप उसके ऊपर रहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए, वो इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि मकसद के ऊपर पहुँचने के लिए, मकसद पर कंप्रोमाइज़ ना करें, लेकिन मकसद तक पहुँचने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर आप बातचीत करें, और ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ बातचीत के ज़रिए अगर रास्ता खुलता है तो बिल्कुल ज़रूर खोलिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इस आखिरी खिताब में एक एतराफ़ किया मुल्क की इकॉनमी के हवाले से। वो 6 साल तक
इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत रहे और बहुत ख़बरों में सुना कि उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया अपने जो कुछ करीबी ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कुछ लोगों ने उनके ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर मैंने सुना कि मदद की। लेकिन एट दी एंड पाकिस्तान के पास क्या है? जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान के हालात क्या हैं? बहुत ही वर्स्ट सिनारियो में, जब डिफ़ॉल्ट रेट 100% से भी ऊपर 123% डिफ़ॉल्ट रेट। बेशक इसहाक डार साहब जितना मर्जी कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाले, लेकिन उन्होंने तो आते ये भी कहा था कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ। और ये बात उनकी 100% ठीक है कि जब एक हुकूमत इक़्तिदार में आई वोटों के ज़रिए, मतलब 2018 में जो जीती हुई हुकूमत थी उसको कहा गया कि ये सिलेक्टेड है, और फिर बदले में जो हुआ 2022 में इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना मिला। तो ये रवैया वाकई ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और EVM के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए। हमेशा के लिए इस पाकिस्तान की सियासत का एक हल है, EVM के ऊपर सारे कंसेंसस कर ले, जो जीते जो हारे वो अपनी शिकस्त एक बटन दबाने के बाद कबूल कर ले कि जनाब ये रिज़ल्ट है, हम इसको एडमिट करते हैं। ना कहीं RTS बैठे, ना कोई सिलेक्टेड हो, ना कोई इम्पोर्टेड हो। इस मुल्क को 75 साल के बाद कम से कम इतना तो मेच्योर होना है कि आगे बढ़ने की कोई राह निकले। हम अभी भी उधर ही फंसे हुए हैं। दूसरे मुल्कों में देखें क्या क्या कुछ हो रहा है। विजन 2050 के ऊपर काम हो रहा है, इससे भी आगे बढ़ गया मामला। कोई चांद पे पहुंचा हुआ है। अब तो ये मिसालें भी पुरानी हो गई, हम तो वहाँ तक भी नहीं जा रहे। ये मिसालें भी सुन के कान पक गए। दुनिया बहुत आगे जा रही है। हम उन मसलों में फंसे हुए हैं जो 75 साल पहले हल हो जाने चाहिए थे। आज एक मौका है। फ़ौज ने भी ऐलान किया कि सियासत से दूरी है, तो फिर आप सियासतदान मिलके इस बात को मेक श्योर करें कि आप कोई सहारा ढूंढे ही ना। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान के लिए जो भी हो, अल्लाह करे कुछ अच्छा हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।